क्लास 6 चैप्टर 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि उस टाइम के जो राजा थे वो क्या व्यापार होता था, और जो तीर्थयात्री थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ उनका जो कौन कौन तीर्थयात्री आए ये सब हम पढ़ेंगे। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातत्व वेदों को जगह जगह पर ये मिले हैं। इनकी निर्माण विधि के आधार पर इन्हें काले पॉलिश वाले बर्तन कहा गया था, क्योंकि जो कुम्हार था इन्हें बनाते वक्त काफ़ी तेज लपट में इन्हें बनाया जाता था, जिससे एक काली परत बन जाती थी। फिर बाद में एक काली परत और चढ़ाई जाती थी, जिससे इसे एक पॉलिशिंग दी जाती थी। तो ये उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन हमें के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि जो दक्षिणी भारत था वो जो सोना, मसाले और कीमती पत्थरों के लिए, तौर पर काली के लिए काफ़ी फेमस था। रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च को साम्राज्य से व्याप हुआ करता था उस जमाने में। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि दक्षिणी भारत में रोमन सिक्कों का मिलना ही इस बात का द्योतक है कि उस समय पे दक्षिणी भारत का रोमन साम्राज्य से व्यापार हुआ करता था। फिर जो ये व्यापार है हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। तो ये बताया गया है कि संगम साहित्य क्या है? तमिल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, प्राचीनतम रचनाएं हैं, वो संगम साहित्य कहलाती हैं। तो उसमें एक पत्तन का बार बार उल्लेख किया गया है, वो पत्तन पुहार पत्तन है। यानी जो व्यापार होता था वो दक्षिणी भारत से, उनमें से एक जो पुहार पत्तन के द्वारा होता था। और फिर ये है कि व्यापारी जो हैं, व्यापारियों द्वारा अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के अगर पश्चिमी तट पर पहुंचना होता था तो उसके लिए वो क्या करते थे? तो इसका है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इससे वो सुरक्षित भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंच जाते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ जो नाविक हैं और व्यापारी, वो इसमें गया है कि जो दक्षिणी भारत है इसमें जो काफ़ी बड़ा जो भारतीय उपमहाद्वीप का अगर अपन मैप देखें तो जो इसका दक्षिणी भारत है उसमें काफ़ी बड़ा तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तट पर भी है और पूर्वी तट पर भी है। तो इसमें जो कावेरी का मैदान है वो सबसे उपजाऊ मैदान बताया गया है। और संगम जो कविताएं हैं उसमें एक वर्ड का यूज़ किया गया है, मुविंदार एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया मतलब तीन शासक परिवारों के लिए कहा गया है। तो ये जो तीन शासक परिवार थे ये चोल, चेर, पांड्य, यानी 2300 साल पहले इन लोगों का दक्षिणी भारत के मतलब तटीय और अंदरूनी हिस्सों पर इनका शासन हुआ करता था, जिन्हें सम्मिलित रूप में मुविंदार कहा गया है। तीन मुखिया, चोल, चेर, पांड्य। तो इसमें जो चोल जो शासक थे वो पत्तन पुहार यानी कावेरीपट्टिनम जो है वहाँ पर इनका शासन था। चेर जो शासक थे उनका वर्तमान के केरल जो क्षेत्र है वहाँ पे था। और पांड्य जो थे वो मदुरई जो है वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। और ये सब 2300 साल पहले की लगभग टाइमलाइन चल रही है, उस वक्त ये शासन था। और उस टाइम के व्यापारी, तीर्थयात्री, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके लगभग 200 सालों बाद यानी 2300 साल पहले तो ये चोल, चेर, पांड्य थे। 200 साल यानी लगभग 2100 साल पहले पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश एक प्रभावशाली बना। जो सातवाहन नामक राजवंश है इसका जो प्रमुख शासक था वो गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो इसके बारे में एक जो उनकी माँ थी सातकर्णी की, गौतमी बलश्री, उनके द्वारा एक दान किया गया एक अभिलेख से हमें इनके बारे में पता चलता है। ये जो सातवाहन नामक जो राजवंश था ये दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी मतलब दक्षिण की ओर जाने वाले जो रास्ता है उसके बीच में, यानी ये मिडिल इंडिया, मध्य भारत के हिस्सों पर ये शासन करते थे। फिर है रेशम मार्ग क्या है? सिल्क रूट जिसे हम कहते हैं। तो जो रेशम का आविष्कार है वो चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल के रेशम के जो कपड़े बुने जाते हैं वो एक विधि है रेशम को तैयार करने की, जो चीन में करीब 7000 साल पहले खोजी गई और जिसे काफ़ी गुप्त रखा गया। फिर चीन से वो पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर लोग दूर दूर की जगहों पर यात्रा करते और रेशमी कपड़े भी अपने साथ ले जाया करते थे।
तो जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, धीरे धीरे कालांतर में वो रास्ता ही रेशम मार्ग, सिल्क रूट के रूप में फेमस हो गया। फिर चीन के शासकों द्वारा व्यापार जब किया जाता तो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर ये रेशम के कपड़े भिजवाए जाते, जहां से रेशम की जानकारी पश्चिम में फैली। चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। रास्ते के आसपास रहने वाले लोग इन व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे, कभी कभी लुटेरे भी होते थे। तो इन सब कारणों से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी रेशम की। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन, एक स्टेटमेंट था, एक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था कि अभी रेशमी कपड़े पहनना। तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। कारण इसमें बताया गया है कि बहुत ही एक लंबा सफ़र होता था और दुर्गम रास्ते थे, इस वजह से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। फिर है जो इसकी जो एक शाखा है वो मध्य भारत से, भारत में से, भारतीय उपमहाद्वीप में से भी होके जाती थी। और भी जैसे पश्चिमी एशिया के जो शासक हैं वो सभी जो तत्कालीन शासक हैं वो सिल्क रूट या उसकी जो शाखाएं हैं उन पे नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे। तो इसका कारण ये है कि क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। राजस्व में काफी वृद्धि होती थी, जिसके एवज में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। इसलिए हर कोई शासक उस टाइम का सिल्क रूट और उसकी शाखाओं पे नियंत्रण रखना चाहता था, उस पर कंट्रोल रखना चाहता था। फिर करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब उत्तर पश्चिम जो भारत है उस पर शासन करने वाले शासक थे कुषाण शासक 2000 साल पहले। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक माने गए हैं। इनके जो सत्ता के केंद्र थे वो पेशावर, तक्षशिला और मथुरा था। मथुरा का हमने प्रीवियस के चैप्टर्स में पढ़ा कि मथुरा एक तो उत्तर से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर था, एक मध्य भारत से पश्चिमोत्तर भारत के जो जाने वाले रूट पर था। तो काफ़ी जो सामरिक स्थिति थी मथुरा की वो बहुत सही थी। तो ये जो 3 केंद्र थे कुषाण शासकों के सत्ता के, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, तो कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी, जहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण शासक ही थे, जिनका उपयोग सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी किया करते थे। फिर है कुषाणों के जो सबसे प्रसिद्ध राजा जो थे वो कनिष्क हुए। करीब 1900 साल पहले इन्होंने शासन करा और उस टाइम पे इन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार करा। हालांकि महात्मा बुद्ध का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले हो गया था, लेकिन 1900 साल पहले जब कनिष्कों का शासनकाल आया, कुषाणों का शासनकाल आया, तो उसमें जो राजा थे, उनके कनिष्क राजा थे, उनके टाइम पे बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार हुआ। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन करा। जो कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्व घोष, उन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी है। और अब तक जो ये कुषाणों के शासनकाल, मतलब 1900 साल पहले, 2000 साल पहले, अब जो लेखन का माध्यम है वो संस्कृत बन चुका था। जो लेखन है वो संस्कृत में किया गया। इसी टाइम पर मतलब महात्मा बुद्ध हुए 2500 साल पहले और 1900 साल यानी लगभग 500-600 साल बाद बौद्ध धर्म की एक नई जो धारा है, महायान का विकास हुआ। इसमें क्या होता था कि 2 प्रमुख परिवर्तन हुए। पहले जहाँ बुद्ध की जो उपस्थिति है वो कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अधिकांशतः मथुरा में बनाई जाने लगी, कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा, बोधिसत्व में आस्था को लेकर भी परिवर्तन आया। पहले जो थे बौद्ध सन्यासी वो सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाना पसंद करते थे, वहाँ ध्यान साधना किया करते थे। लेकिन अब उन्होंने सांस्कृतिक परिवेश में रहते हुए लोगों को शिक्षित करना ज़्यादा पसंद करा और उनको शिक्षा देने लगे, उनकी मदद करने लगे। ये 2 प्रमुख जो परिवर्तन हैं बौद्ध धर्म में आए। कौन कौन से? महायान धारा का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, और बोधिसत्व की धारणा को लेकर, आस्था को लेकर भी इनमें परिवर्तन आया।
फिर ये है कि बोधिसत्व की पूजा फिर मध्य एशिया में, चीन में, बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई। और जो बौद्ध धर्म है इसका प्रसार भारत में, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई, जिन्हें विहार कहा जाता है। ज़्यादातर पश्चिमी घाट के दर्रों पर खोदी गई। इन दर्रों में स्थित गुफाएं दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। मतलब मेन रास्तों पर, व्यापारियों के मेन रास्ते पर ये गुफाएं होती थी। तो बताया गया है कि भाई व्यापारी और जो व्यापारियों से भी इनको सहायता मिलती थी, तो उससे भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी हेल्प मिली। इन गुफाओं में स्थित मठों में यात्रा करने वाले व्यापारी विश्राम हेतु रुकते थे। तो ये इनकी जो स्थिति थी इन गुफाओं की रहने की, वो व्यापारिक मार्गों पर हुआ करती थी। फिर बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। और इन जो दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद ज़्यादा प्रचलित था। ये दो मूर्तियां बताई गई हैं, तक्षशिला में और मथुरा में बनाई गई मूर्तियां, जो प्रमुख केंद्र बन चुके थे मूर्तियां बनाने वालों के। फिर उस टाइम पे तीर्थयात्री आए। तीर्थयात्री क्या होते हैं? तीर्थयात्री जो प्रार्थना हेतु पवित्र स्थानों की जो यात्रा करते हैं स्त्री पुरुष, उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विदेशी तीर्थयात्री भारतीय यात्रा पर आए, बौद्ध तीर्थयात्री थे ये। तो उनके बारे में जानकारी दी गई है इस चैप्टर में। जो सबसे पहले बताया गया फाशियन चीनी तीर्थयात्री थे, जो करीब 1600 साल पहले आए। उसके बाद फिर श्वेन त्सांग आए करीब 1400 साल पहले। उसके बाद इत्सिंग आए करीब 1350 साल पहले। जो फाशियन आए उनकी घर वापसी बंगाल से होती हुई जावा होते हुए चीन पहुंचे, वो समुद्री यात्रा थी। और जो श्वेन त्सांग थे जो करीब 1400 साल पहले आए, उनकी घर वापसी भूमार्ग से गए, वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होते हुए। और तत्कालीन समय के जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था वो नालंदा बिहार में स्थित था। तो ये जो चीनी तीर्थयात्री आए, जो हमने पढ़ा, फाशियन आए, श्वेन त्सांग आए, इत्सिंग आए, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका जो ये बौद्ध तीर्थयात्री थे सबसे पहले तो, फिर इनका बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने हेतु ये यहाँ पर आए थे। फिर नालंदा के बारे में बता रखा है कि बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था वहाँ पर। फिर इसी टाइम पर भक्ति की शुरुआत भी हो गई थी, यानी 2000 से लेकर 1500 साल के बीच में एक भक्ति की एक नई परंपरा स्टार्ट हुई। इसमें भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, यानी हिस्सेदारी। भगवान और भक्त के बीच में एक परस्पर एक अतरंग संबंध जो है उसे भक्ति नाम दिया गया। इसमें से देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति जो है वो जो पहले वाली परंपराएं से थी उनसे इसलिए भिन्न थी कि इसका रास्ता सबके लिए खुला हुआ था। कोई धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, ऐसा नहीं था कि भाई जैसे वेद है, वेद के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो स्त्री हैं और शूद्र हैं उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक भक्ति का मार्ग ऐसा था जो सबके लिए खुला था, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी करी गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ नहीं करते थे, वो ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पे जोर दिया करते थे। और भक्ति मार्ग के अनुसार अपने आराध्य, इसमें भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि एक आराध्य देवी देवता की अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में उसे भक्त देखना चाहते हैं। फिर वो मानव रूप है, कोई पेड़ है, कोई सिंह रूप है, कुछ भी है, तो वो उसी में वो आराध्य देवी देवता उस मनुष्य को दर्शन देंगे। जैसे जैसे ये विचार समाज में फैलता गया, उसको स्वीकृति मिलती गई, अब कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्ति बनाने लग गए। यानी ये कहीं ना कहीं भक्ति परंपरा से एक मूर्ति कला को भी एक विकास मिला भक्ति परंपरा में। जहाँ पहले जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था केवल यज्ञ किया जाता था या अनुष्ठान किए जाते थे, फिर धीरे धीरे वेदों को पढ़ने का, वेदों का निर्माण हुआ, फिर बाद में भक्ति परंपरा का विकास हुआ, जिससे मूर्ति कला, मूर्ति पूजा को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी बताया गया है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग्य का हिस्सेदार होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, मूर्ति कला का विकास हुआ, चित्रकला का विकास हुआ।
तो एक देखा कि भक्ति परंपरा ने कैसे इन कलाओं को बढ़ावा दिया, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होने लगा। तो अब इनके लिए ऐसे कहा कि इनकी मूर्तियों को रखने के लिए विशेष स्थान की आवश्यकता अनुभव हुई और उसके लिए एक मंदिरों का निर्माण होने लगा। यानी आरंभिक मंदिरों के निर्माण की भूमिका क्या रही, क्या उनका मतलब क्यों बनाए जाने लगे, तो वो उसकी जो शुरुआत थी वो भक्ति परंपरा ही थी। कि भक्ति परंपरा में ये महसूस किया जाने लगा कि उन देवी देवताओं की मूर्तियों को किसी पवित्र स्थान पे रखना है, जिसके लिए मंदिरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। फिर बाद में बताया गया, ये जैसे हिंदू हमने काफ़ी पहले पढ़ रखा है कि सिंधु या इंडस से निकला है, अरब और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। पूर्व में यानी मैप में देखेंगे तो आप अभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा आ जाएगा। यूनानियों के लिए और जो अरब लोगों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप उनके लिए हिसाब से पूर्व में ही है। तो पूर्व में रहने वाले लोग, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा और बाद में कालांतर में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होने लगा। फिर अन्यत्र बताया गया है कि जहाँ यहाँ पर जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा का विकास हो रहा था, वहीं पश्चिमी एशिया में 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ। इसके जो प्रवर्तक थे वो ईसा मसीह थे, जिनका जन्म बेथलेहम में हुआ, जो एक रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 2000 साल पहले हमें पता है कि रोमन साम्राज्य का अस्तित्व था। तो ईसा मसीह के जो उपदेश हैं वो बाइबल में संकलित किए गए हैं। फिर धीरे धीरे यह धर्म पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। तो वो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ही क्यों आए? क्योंकि उस वक्त ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं कि हमारा अरब और जो पश्चिमी एशिया है और वहाँ और जो ये रोमन साम्राज्य है वहाँ से व्यापार होता था। तो वो जो व्यापारी है वो अपने साथ ईसाई धर्म को भी लेकर आए। तो इसलिए जो केरल के जो ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है और वो विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। यानी जो ईसा जो मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था, उसके 100 सालों के अंदर ही यह धर्म भारत में आ चुका था, केरल के पश्चिमी तट पर। तो वो जो व्यापारी हैं वो अपने साथ इस धर्म को लेकर आए, वो वहीं फिर बाद में रहने लग गए। तो उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाने लगा क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे।